Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay. Class, turn your videos on first. Okay, roll number 1. Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 10. okay, 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, 41, Present, ma'am. 42, 53, 54, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 58, 59, 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 63, Yes, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, 68, 69, 73, Yes, ma'am. 74, 75, Yes, sir. 76, 77, Yes, ma'am. 79, Present, ma'am. 1505. Ma'am, 74. Okay. 1505, 6, Present, ma'am. 8, Yes, ma'am. 10, 12, 15, Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 18, ठीक है 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, 25, 29, 30, 31, Present, ma'am. 32, 30 का कनेक्टिंग आ रहा है अभी. okay, 32, 33, Yes, ma'am. 35, 36, 43, Present, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 47. Present, ma'am. Okay. मैम 53 प्रेजेंट. सॉरी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम बीच में हो गई थी, मीटिंग ज्वाइन ही नहीं हो रही थी. कोई बात नहीं, ठीक है, लगा दिए अटेंडेंस. कोई और है क्या जिसने बाद में ज्वाइन किया हो? ओके. कल मैंने ग्रुप में टेक्स्ट भेजा था थोड़ा सा, वो लिख लिया था सभी ने, मॉडरेशन ऑफ कमेंट्स वाला. Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. ओके.
इसी के साथ अब पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स, फिर सारा अभी मैं परफॉर्म ही कर रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। थोड़े से पॉइंट्स कुछ रह गए थे, 2-3 मेजर लिखवा दिए थे, बाकी मेजर पॉइंट्स लिखवा रहे, उसी के साथ ही लिखना है, ठीक है। मॉडरेशन के अंदर ही है, 3 पॉइंट्स लिखवा दिए थे, अगला लिखो, मूविंग योर माउस, मैम फोर्थ पॉइंट। 4th पॉइंट है, मूविंग योर माउस over a comment will display the action links for it. Next point, you can approve a comment to make it visible you can approve a comment to make it visible to all the site visitors, to all your site visitors, or unapprove it to put it in a pending status again. To put it in pending status again. Next point, you can also reply to the comments. You can also reply to the comments. By replying to a specific comment, your reply will appear right under the comment. इसी के साथ ये भी लिखना है, दिस इज मैम कॉल्ड बाय रिप्लाइंग व्हाइट बोर्ड, चेक करो, ये सारा एक ही पॉइंट है, इनको थ्रेडेड कमेंट्स बोलते हैं। जब आप किसी के कमेंट के आगे रिप्लाई करते हो, कमेंट का रिप्लाई करते हो, उसे आप थ्रेडेड कमेंट भी बोल सकते हो, नेस्टेड कमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब में भी होता है, एक कमेंट के नीचे आप अगर उसका रिप्लाई करते हो, या फेसबुक में किसी ने आपकी पोस्ट पे कमेंट किया, आप उसे थैंक यू वगैरह जो भी बोलते हो आगे, उसी का रिप्लाई देके, देन इट बिकम्स ए थ्रेडेड कमेंट और नेस्टेड कमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, यू कैन ऑल्सो चूज to edit anyone's comment on your own site. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम टॉपिक का नेम क्या है? और जो कल मैंने मॉडरेशन वाला भेजा था ना आपको, उसी के साथ आगे ये पॉइंट्स लिखने हैं। 4th पॉइंट ये है, मूविंग योर माउस ओवर द कमेंट। ओके मैम। मैम आपने अटेंडेंस बोल दी, मैं की लगा दी है? हाँ जी, आप वेटिंग रूम में थे, मैंने लगा दी थी आपकी डेट। ओके मैम, मेरी भी लगा दियो। वो भी लगा दी थी, मुस्कान की भी लगा दी थी, और देवप्रीत की भी लगा दी थी, पायल की भी लगा दी थी, और कौन था वेटिंग रूम में, ये 3-4 स्टूडेंट्स थे वेटिंग रूम में, इनकी लगा दी थी मैंने अटेंडेंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक नोट कर लिया? यस मैम। ओके मैम रुक जाओ थोड़ा। ओके, रुक गए जी।
ये नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। ओके। नो मैम। अब मैंने वेट लेट मी चेक अगर सेम स्क्रीन, हाँ हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा 1 मिनट के लिए, बाद में चाहे नोट कर लेना अगर स्लोली लिख रहे हो थोड़ा सा। डन मैम, स्क्रीनशॉट। ओके। नाउ द प्रैक्टिकल पार्ट। कमेंट्स का इतना ही हमने पढ़ना था, लिखना था, ठीक है। अब कमेंट्स के बारे में आपने ये तो लिख लिया कि कमेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने समझा दिया था। फिर हमने लिखा था कि कैसे कैसे व्यूज हैं कमेंट्स के बीच में, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमने व्यूज चेक करने हैं तो हमें कमेंट्स वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। कमेंट्स वाले पार्ट में गए तो इसमें क्या क्या व्यूज हैं। ऑल व्यूज, ऑल तो सारे में आ जाएंगे। माइन मतलब मैंने जो कमेंट्स किए होंगे। पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम एंड ट्रैश, ये 4 मेजर व्यूज हैं जो कि लिखने होंगे अगर आपको पूछा जाए तो, ठीक है। आप चाहो तो ऑल और माइन वाले भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 थे तो मैंने ये 4 लिख लिए। अगर चाहो तो लिख सकते हो अभी साथ में 0.56 लिख के। 5th इज ऑल, 6th इज माइन। तो आपको पता है वैसे भी माइन का मतलब मेरे कमेंट्स होंगे। ऑल मतलब जिसमें सारे ही आएंगे और A to Z, ठीक है। तो अब जो पेंडिंग वाले कमेंट्स हैं वो वाले कमेंट्स होंगे जिनको मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किया। ये पूछ रहा है अप्रूव करना है या नहीं करना, ठीक है। वो आएंगे हमारे पेंडिंग कमेंट्स में। देन अप्रूव्ड कमेंट्स में वो वाले कमेंट्स आएंगे जिनको मैंने अप्रूव कर दिया है और मेरी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं। वो वाले सारे कमेंट्स होंगे ये वाले। इनके पास ऑप्शन नीचे गिवन है अनअप्रूव का। अनअप्रूव का क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अप्रूव किए हुए हैं। मैं चाहूँ तो मैं बाद में अनअप्रूव कर सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अनअप्रूव्ड ऑप्शन। अगर मैं अनअप्रूव कर दूंगी तो यहाँ पे अप्रूव्ड कमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। अगेन ये भी पेंडिंग में चला गया, वो दूसरे वाला भी। अब मैंने अप्रूव करना है नहीं करना, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी। देन स्पैम के मैसेजेस वो होंगे जिनको मैंने बोल दिया कि नहीं जी ये इररेलेवेंट टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ जी ये स्पैम में जाना चाहिए क्योंकि ये इररेलेवेंट मैसेज है, तो मैं उसे स्पैम में डाल दूंगी। अगर चाहूँ तो नोट स्पैम करके वापस उधर भेज सकती हूँ, नहीं तो मैं परमानेंटली डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। बट ये सेव्ड रहेंगे फॉर एवर जब तक आपकी वेबसाइट चल रही है। ये 30 डेज के बाद डिलीट नहीं होंगे, बट आपकी वेबसाइट पे भी शो नहीं होंगे। अब अगर ट्रैश की बात करें तो ट्रैश में वो वाले कमेंट्स आएंगे जो कि मैंने डिलीट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वाला पेंडिंग वाला था मैं इसे ट्रैश में डाल देती हूँ जी। ट्रैश में गया। अब ये जो ट्रैश वाला कमेंट होगा ये आफ्टर 30 डेज इट विल बी डिलीटेड। तभी इन्होंने ये बेसिकली इसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा कमेंट किस डेट को कितने बजे आया था, फिर उसमें प्लस 30 डेज कर देते हैं। फिर 30 डेज के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब ट्रैश के अंदर जैसे हमारे रिसाइकल बिन के अंदर ऑप्शन होता है कि मैं उसे रिस्टोर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, डिलीट परमानेंटली करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। एंड स्पैम का ऑप्शन इन्होंने इसलिए दिया कि मैं शो तो नहीं करना चाहता, बट द थिंग इज मैं इसे स्पैम में हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहता हूँ कि इन केस दोबारा ऐसा पर्सन मुझे मैसेज करे तो मेरे पास रिकॉर्ड हो कि इसने पहले कब किया था और अब कब किया है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट है पेंडिंग, अप्रूव्ड, स्पैम एंड ट्रैश, ठीक है। स्पैम वाले रहेंगे हमेशा बट दिखेंगे नहीं आपकी वेबसाइट पे। ट्रैश वाले डिलीट हो जाएंगे 30 डेज के बाद। दिखेंगे कौन से? अप्रूव्ड वाले। पेंडिंग वाले वेट करते रहेंगे कि कब आप उसे अप्रूव करो, ठीक है। अब मैं इसे वापस रिस्टोर कर देती हूँ, इसे भी रिस्टोर कर देते हैं नोट स्पैम करके। तो ये दोनों पेंडिंग में आ गए। अब मैं जिसे भी अप्रूव करूंगी, लेट्स इमेजिन मैंने इसे अप्रूव किया तो ये अप्रूव्ड वाले में चला गया, तो ये वाला कमेंट मेरी वेबसाइट पे शो होगा। कहाँ पे होगा देखते हैं बाद में, पहले अब बाकी पार्ट भी समझ लो जो हमने लिखा है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपका स्क्रीन शायद रुका हुआ है मेरे फोन में मैम, स्लो स्लो चल रहा है स्क्रीन। यस बाकियों मैम। को भी? यस नो मैम। मैम मेरे फोन में ठीक चल रहा है। अभी आपने पेंडिंग का खोल रखा है, पेंडिंग का हाईलाइटेड है। मैंने अब अप्रूव्ड वाला, अप्रूव्ड का हाईलाइटेड है। हाँ। मैम पहले पेंडिंग वाला खुला हुआ था, अब अब अप्रूव्ड कौन हो सा है? गया। अब कौन सा है? अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। स्पैम स्पैम। स्पैम। मैम पेंडिंग। ओ माय गॉड, ये तो अपेंडिक्स। नेटवर्क इशू सभी मैम का हो रहा है, अप्रूव्ड मुझे है, आ रहा है। मैम कमेंट। कमेंट्स तो खुले हैं, कौन से अप्रूव्ड वाला है मैम। टैब है? अब स्पैम हो गया, मैम स्पैम मैम अभी भी स्पैम ही पेंडिंग है। ओके, वेट वेट वेट। अब अभी भी स्पैम हो पेंडिंग। गया। मैं जब बोलूंगी तब बताना कौन सा खुला, ठीक है। 1 2 3।
बताओ कौन सा है? All. All. मतलब ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आ रही है अब प्लीज all हो रीज्वाइन। गया। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज रीज्वाइन। मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है। एक बार रीजॉइन कर लो, मैं एडमिट कर देती हूँ। आई कैन वेट। कोई कर रहा है रीजॉइन? किसी ने किया है लीव? क्या हो गया सभी का? आई थिंक राज करेगा रीजॉइन। जगदीप का कोई फ्रेंड है तो उससे बोलो एक बार इंटरनेट रिफ्रेश करे, वो ज्वाइनिंग ही आ रहा है काफी देर से। एनीवन हु इज जगदीप्स फ्रेंड प्लीज इन्फॉर्म हिम। उसे बोलो इंटरनेट रिफ्रेश करे, अपना मोबाइल डाटा ऑफ करके ऑन करे, देन ज्वाइन करे, तब ज्वाइन हो जाएगा। उधर नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है उसकी तरफ। राज का कोई फ्रेंड है तो राज से पूछे, वो ज्वाइन कर रहा है दोबारा। ओके मैंने वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया। जिसने भी ज्वाइन कर, अगर किसी को नेटवर्क इशू आए तो दे कैन रीजॉइन। एडमिट करने की मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेटिंग में भी नहीं रहना पड़ेगा कि मैम एडमिट नहीं कर रहे। ठीक है, बट मेक श्योर ऐसा ना हो कि आप पहले निकल जाओ फिर उसके बाद घूमते रहो इधर उधर, कि एंड में ज्वाइन कर लेंगे कि मैम अब देखेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो। ओके तो हमने नेक्स्ट लिखा है आई थिंक मॉडरेशन वाला। क्या टॉपिक नेक्स्ट लिखा है हमने? आदर्श, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हमने क्या लिखा है उसके बाद? मैम इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग। ओके इनेबलिंग एंड मैम ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। Enabling disable. इनेबलिंग डिसेबलिंग के केस में जब आपने लिखा तो वहां पे मैंने आपको स्टेप्स जो जो लिखवाए हैं प्लीज बोलो, ताकि मैं साथ साथ वही करूँ। कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है। पहला है नेविगेट टू पेजेस मेन्यू। पेजेस खोल लिए, फिर ऑल पेजेस मैम। ऑल पेजेस खुल गए, और आगे? मैम चूज एनी पेज फ्रॉम द पेज कर लिया चूज, ठीक है। अब एंड क्लिक टू ओपन इट मैम। कर लिया जी, आगे? मैम क्लिक ऑन डिस्कशन एंड कमेंट सेक्शन। डिस्कशन एंड देन डिस्कशन सेक्शन अब इन्होंने अपडेट कर दिया, ठीक है। एंड कमेंट्स नहीं है, अगला डिस्कशन लिखा हुआ है। तो आप अगर एंड कमेंट्स लिख दोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि कई जगह पे एंड कमेंट्स अभी भी शो करता है। अगला डिस्कशन लिखोगे दैट आल्सो इट इज फाइन। एंड यहाँ पे अलो कमेंट्स का ऑप्शन को टिक करने का बोला है। यस मैम। देन डन, दिस विल अपडेट। अलाउ टू व्यू द डिस्कशन यस कमेंट देन बॉक्स अपडेट एट बॉटम। हाँ जी मैम हो गया। व्यू पेज, एंड ये हमारा कमेंट सेक्शन आ गया यहाँ पे। अगर मैं ये नहीं लगाती हूँ तो भी देख लेते हैं। अगर मैंने अलो नहीं किया, अपडेट कर दिया, अब मैं व्यू पेज करूँ तो इसके नीचे कोई भी कमेंट वाला पार्ट नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं डाला फीडबैक या कमेंट्स के लिए कुछ भी। अगर मैं वहां पे कर रही हूँ एडिट, एड अलो कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, देन इफ आई व्यू द पेज, देन यहाँ पे नीचे ये लीव ए रिप्लाई के लिए कमेंट का बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है,
यही स्टेप्स थे, फर्स्ट वाले 2 स्टेप्स लिखवाए होंगे मैंने, 2 तरीके, ठीक है, वही है ना, 2 ही है ना? मैम Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब सेकंड सेकंड बताओ मैम जी। गो टू डैशबोर्ड सेटिंग ऑप्शन मैम। सेटिंग्स में नेक्स्ट फ्रॉम सेटिंग मेन्यू चूज द डिस्कशन ऑप्शन। डिस्कशन देखी जाओ साथ साथ। अच्छा, डिस्कशन खोल दिया मैंने। नो अब यू विल सी डिस्कशन सेटिंग स्क्रीन। आगे From there you can choose allow the people to post comment on article option। मैम एक ऑप्शन होगा मैम हाँ मुझे पता है, allow। ये सामने लिख, ये जो जिसे मैं अनटिक टिक कर रही हूँ देखो, ठीक Yes, है, ma'am। ये इसका नाम कई जगह पे ऐसे लिखा है, allow people to submit comment on new post, या फिर on new article ऑप्शन हो सकता है, या फिर on new pages हो सकता है, या ऐसा कुछ भी होगा, लिखा का होगा allow people to comment, submit comments, किसी भी चीज पे हो सकते हैं, on new post, on new article, on new pages, जो भी होगा उसे टिक कर देना, एंड देन वी आर डन, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस देन सेव चेंजेस करो एंड वी आर डन। ओके, यही थे, इतना ही थे। Okay, ma'am. Yes, ma'am। Yes, ma'am. ओके, देन अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा, मॉडरेशन के लिए, राइट? अब तो मॉडरेशन ही होगा नेक्स्ट, ठीक है। ओके, मॉडरेशन में है क्या, बेसिकली हम अपना, मान लो ये एक पर्सन है, मैंने ही अपना कमेंट एक डाला था हेलो वाला, ठीक है, ये जो कमेंट है ये मैं नहीं चाहती कि ये हेलो ऐसा लिखा आए मेरे उस पे, वेबसाइट पे। प्लस वेट वेट फॉर अ मिनट, ओके, तो हाँ, मॉडरेशन कर रहे थे, राइट? तो मैं नहीं चाहती, ये जो कमेंट है, बेसिकली ये कमेंट है कहाँ पे, ये है प्रणब मुखर्जी वाले पेज पे। ये जो कमेंट था ये कहाँ पे है, हेलो वर्ल्ड वाले पेज पे, अगर आप चाहो तो इसे ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। ये जो हेलो वर्ल्ड वाला पेज है, इसे मैं अगर प्रीव्यू करूं तो यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस कमेंटर ने जो कमेंट डाला था, दिस इज द कमेंट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाला, हाय दिस इज ए कमेंट टू गेट स्टार्ट विद मॉडरेटिंग व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है। तो ये कमेंट है, अगर मैं चाहूँ तो इसे एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। इसे एडिट कैसे करना है, मैंने इसके, मेरे पास क्या ऑप्शन है, अप्रूव, अनअप्रूव, अप्रूव का ऑप्शन है, रिप्लाई, अगर मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगी तो जो भी मैसेज मैं टाइप करूंगी, लाइक कुछ भी टाइप किया, रिप्लाई पे क्लिक करूंगी तो ये वाला कमेंट वहां पे जाके एज ए रिप्लाई टू दिस मैसेज आ जाएगा, ठीक है, रिप्लाई बाय पोस्ट ऑथर इन्होंने साथ में मेंशन किया है, ठीक। अगर मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती, देन मैं चाहती हूँ कि इसने जो कमेंट लिखा है इसमें ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए थी, ये नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं क्विक एडिट पे जाऊंगी, जो भी लाइन नहीं डालनी वो वाली लाइन को आप कर दो डिलीट। आप एडिट कर सकते हो किसी भी यूजर के कमेंट्स को, देन यू क्लिक ऑन अपडेट कमेंट, रिफ्रेश द पेज एंड द कमेंट इज एडिटेड। ओके, देन आपने लिखा कि अगर हमें किसी कमेंट को स्पैम में डालना है, ट्रैश में डालना है, देन वी आर हैविंग दिस ऑप्शन। एडिट में ये वाला एडिट नहीं यूज करना, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स दैट मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसका यूज करना है, ठीक है। अभी इसको अभी आप स्किप कर दो इस वाले एडिट को, बाकी सारा आप याद रखना है कि क्या क्या काम है। अप्रूव कर सकते हो, अप्रूव किया, अगेन अनअप्रूव किया, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अप्रूव कर रहे हो तो सामने दिखेगा, ये प्रणब मुखर्जी वाले पेज पे आ रहा है, ठीक है, एक पेज बनाया था हमने, ओके, यहाँ पे एक कमेंट है हेलो, ठीक है, इफ आई अप्रूव दिस कमेंट, मैम आपकी आवाज बीच में रुक गई। इसलिए मैंने खुद ही म्यूट किया, मुझे लगा आप लोगों को डिस्टरबेंस ना आ रही हो, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है बाहर से, मेरे अलावा नो किसी की मैम। आवाज सुन रही है?
No, ma'am. ओके देन No, फाइन ma'am. ओके एक्चुअली मेरे आसपास थोड़ी सी शोर वाली आवाजें चल रही थी, दैट्स व्हाई मैंने म्यूट कर दिया। ओके हाँ जी आ रही मैम। आ रही है, चलो मेरी सुन रही है, आपको एडजस्ट कर सकते हो? मैम तोड़ फोड़ हो रही है मैम ऐसा लग रहा है तोड़ रहे हैं कुछ। ओके मेरी आवाज सुन रही है? कुछ डिस्टरबेंस ज्यादा तो नहीं हो रही, ये बताओ। नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. एडजस्टेबल है ना? Yes, हाँ ma'am. जी मैम हाँ जी। ओके 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 तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे अप्रूव कर रही हूँ देन इट विल बी शोन ओवर देयर। अगर मैं इसे अनअप्रूव कर दूं, अब इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को। 0 जस्ट वेट क्लास। सॉरी क्लास। ओके सो वेयर वी वर, कहाँ पे थे हम? मैम एडमिन का मैम आपने अनअप्रूव किया था मैसेज मैम। ओके अनअप्रूव समझा रही थी, राइट? यही समझा रही थी, कुछ और तो नहीं कर रही थी। यस मैम। ओके unapprove the comment, go to the hello world। अभी ये मुझे क्यों शो होगा, ये भी चीज देख लेना साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है एडिट का, ये जो भी डिटेल्स है मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम एन एडमिन यूजर ऑफ दिस वर्डप्रेस। सो मैं चाहूँ तो इसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ एंड ये मुझे शो होता रहेगा। बट इफ यू पब्लिश द वेबसाइट देन ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट अगर पब्लिश होगी डोमेन पे, तो जब कोई अदर पर्सन एक्सेप्ट द एडमिन कोई ओपन करेगा तो उसे अनअप्रूव्ड वाले कमेंट्स नहीं दिखेंगे। अगर कोई पर्सन जो कि आपकी वेबसाइट को यूज करेगा बट आपकी वेबसाइट का एडमिन नहीं होगा, उसे वो वाले कमेंट्स नहीं दिखेंगे, एडमिन को दिखेंगे इवन इफ यू अनअप्रूव। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि कौन सा कमेंट किस पोस्ट पे आया था। बट जो बाकी पर्सन होंगे उस वेबसाइट के ओनली यूजर्स, उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, रिप्लाई के केस में आप रिप्लाई कर सकते हो, कि एडिट के केस में आप यहीं से एडिट कर सकते हो किसी का कमेंट। एडिट का पार्ट हमने स्किप करना है अभी, ये बाद में करना है। स्पैम का मतलब स्पैम में डालना है तो इधर यहाँ से भी ऑप्शन है, देन ट्रैश का बटन आपको पता है। यहाँ तक हमारा सिर्फ इतना ही कमेंट्स का पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रेवेटर्स यूज करने। एनीवन हु नोज ग्रेवेटर्स? नो मैम। ओके, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है आपकी, जब आप किसी वेबसाइट पे आप कुछ कमेंट डालते हो, आपने लॉगिन लाइक आपकी
खुद की ईमेल आईडी नहीं यूज हो रही, जहाँ पे जस्ट नॉर्मल कमेंट डाल रहे हो, जहाँ पे आपने कोई लोग अपनी आईडी नहीं, मतलब इमेज नहीं लगाई हुई, कोई भी यूजर आईडी की इमेज नहीं यूज अपलोड की हुई, तो वहां पे क्या होता है कि वो आपसे जेंडर आपने डाला होता है अपने अकाउंट में आपने, बट अपनी इमेज अपलोड नहीं की, तो वो क्या करता है खुद ब खुद गर्ल का एक इमोजी टाइप या बॉय का एक इमोजी टाइप खुद ब खुद डाल देता है। कभी ऐसी कोई वेबसाइट देखी है? यस मैम। No, ma'am. बाकियों ने नहीं देखी? ओके ओके, इजीएस्ट एग्जांपल, छोड़ो बाकी चीजें, गर्ल बॉय के डिफरेंशिएशन को, ये अभी हमने कमेंट वाला पार्ट किया है, ठीक है। कमेंट्स के साथ अगर वर्डप्रेस कमेंटर की बात करें तो इसका खुद का अकाउंट था, इसने अपनी कोई डीपी अपलोड की हुई थी, तो ये वाली डीपी दिख रही है। बट अगर एडमिन की बात करो तो मैंने अभी कोई अपनी डीपी ना लगाई, यहाँ पे कोई अपलोड नहीं की हुई इमेज, नहीं दिख रही ना कोई इमेज अपलोडेड, तो उसने क्या Yes, किया ma'am. बाय डिफॉल्ट ये एक पर्सन वाली इमोजी लगा दी, यहाँ पे लगाई है, अपने आप लगाई, मैंने तो नहीं कहा कि ये वाली Yes, लगा, ma'am. मैंने चूज नहीं की, ठीक है। तो Yes, ma'am. these by default emojis that are appearing in front of any user are known as gravators or avatars. Okay, Okay, ma'am. okay. Moreover, अगर आप लोगों ने 8 बॉल पूल गेम खेल लिया किसी ने? Yes, ma'am. ओके, उसमें भी आपको पता होगा, आपके आपके पास काफी स्टिकर्स होते हैं, आप उनको एज एन अवतार यूज कर सकते हो, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आपने किए भी होंगे यूज, तो दे आर ऑल्सो Yes, ma'am. ग्रेवेटर्स बोल सकते हो आप उसे, या अवतार बोल सकते हो। अब इनके स्पेलिंग क्या है वो भी बता देती हूँ, इसके Okay, नाम ma'am. के, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम इसे कवर अप करेंगे। एंड दिस इज द ग्रेवेटर और अवतार। ओके, मैंने आपको बेसिक बता दिया क्या होता है, ठीक है, बट Yes, ma'am. इसका क्या फायदा है, क्यों यूज करते हैं, ये आप लोग ढूंढ के लाना। देन मैं बताऊंगी कैसे हम ऐड करते हैं वर्डप्रेस में, मतलब कैसे 8 बॉल पूल वाले ने सोचे होंगे कि हमने ये वाला ग्रेवेटर ऐड करना है, उन्होंने भी तो बनाई है, ठीक है, ऐसे वर्डप्रेस वालों ने भी बनाई है कि ये वाला ग्रेवेटर यूज हो, ठीक है, तो वो हम करेंगे इसमें, ठीक। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, देन वी कैन एंड द मीटिंग, ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अच्छा मैम, वो मेरा जो मैंने जो आपको फाइल सेंड करी थी प्राइवेटली में, मैं अभी देखती हूँ कशिश, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे अभी, आज ही लास्ट एग्जाम को, अभी देख लेती हूँ थोड़ी देर। ओके ओके ठीक ओके मैम, है, कोई नहीं मैम, कोई नहीं। ओके। ओके, थैंक यू मैम।